सरायकेला खरसावां के निमडी थाना क्षेत्र के झिमड़ी गांव में एक युवती को हथियार के बल पर अगवा करने की घटना ने दो समुदायों के बीच में हिंसक रूप ले लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपित के मकान और 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया है। पुलिस पर पथराव और वाहन तोड़फोड़ में 4 जवान घायल हुए हैं। चांडिल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई और हवाई फायरिंग की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसी रविशंकर शुक्ला और एसपी मुकेश कुमार लोनायत मौके पर पहुंचे। देर रात तक पुलिस प्रशासन ने नीमडी, तिरुल्डी समेत आसपास की थाना प्रभारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शांति स्थापित करने के लिए फ्लैग मार्च किया। अभी हम सरायकेला के निमडी थाना अंतर्गत झिमड़ी गांव में हैं। झिमड़ी गांव में दो समुदाय के बीच छोटे से मामले को लेकर एक विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस पर हमला हुआ और एक दूसरे पर हमला। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देखिए, अभी हम झिमरी गांव में और स्थिति काफी तनावपूर्ण है कि यहाँ पर उपायुक्त पहुंच चुके हैं। उपायुक्त के साथ साथ जो जिला पुलिस कप्तान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम आला अधिकारी जो सरायकेला के हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी फोर्स यहाँ पे मौजूद है ताकि लोग अमन, शांति और चैन से रह सके। लेकिन उपद्रव हुआ और उपद्रव के बाद जो स्थिति बनी वो काफी भयावह थी। हम एक बार दाहिने तरफ का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी लगी है। इस घर में आग लगा दिया गया है। उपद्रवियों ने आग लगा दी है। अभी भी आग सामने जलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वो आग लगा दी है और जिसके बाद जो लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो देखते बन रहा है। अंदर का दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार अंदर का दृश्य को हम दिखा दें कि यहाँ जो उपद्रवी थे जो एक दूसरे पर हमला किया और हमला करने के बाद इन लोगों ने सीधे तौर पे घर में आग लगा दी। यानी अंदर गुस्सा इतना था और गुस्सा सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर सीधे तौर पे एक युवती थी जो दूसरे समुदाय से आती थी, युवक दूसरे समुदाय से आता था। वो युवती को लेकर फरार हो गया था। उसके बाद गांव के लोगों के अंदर एक गुस्सा हुआ और गुस्सा इतना कि एक दूसरे पर हमला होता चला गया। हम आपको अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि अंदर का दृश्य देखिए और उसके बाद बखूबी समझिए कि वाकई लोगों के अंदर जो एक गुस्सा है वो गुस्सा कितना गुस्सा है। और हालांकि प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुकी है। प्रशासन लगातार डीसी साहब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीसी के साथ साथ जो एसपी है, जिला पुलिस कप्तान है, वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि माहौल को जो है वो शांत किया जा सके। हालांकि घर में तोड़फोड़ हुई है, आग लगाया गया है और उसके बाद हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए अभी भी जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू का जो काम है वो चल रहा है ताकि जो आग लगी है उस पर कम से कम काबू पाया जा सके। जो स्थिति है वो काफी भयावह है। मेरे दाहिनी तरफ का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसको आप देखिए कि एसडीपीओ की गाड़ी और एसडीपीओ गाड़ी को कैसे क्षतिग्रस्त किया गया है। यानी इस पर जानलेवा हमला और लोगों के अंदर गुस्सा कितना था वो समझने की जरूरत है। ये दाहिने तरफ का जो दृश्य है वो देखिए, इस ग्लास को देखिए और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर अभी भी पत्थर पड़ा हुआ है। जिस पत्थर से हमला किया गया वो पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है और सीधे ये एसडीपीओ की गाड़ी है। हम आगे बाएं तरफ देखिए और ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ है और उसके बाद लोग जो है कि गांव छोड़कर फरार हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो काफी भयावह है। दो समुदाय के बीच झड़प हुआ और स्थिति जान लेने तक आ गई। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है ये पीसीआर वैन है और पीसीआर वैन पर कैसे हमला हुआ है वो आप को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लुकिंग ग्लास को तोड़ दिया गया। यहाँ पर जो मुख्य ग्लास है वो तोड़ा गया। पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो स्थिति जो है कि अचानक माहौल बिगड़ा और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ड्राइवर थे, यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे, उन लोगों को पर भी हमला हुआ और उन लोग भी घायल हो गए हैं। जो ये शीशा है, ये शीशा साइड का शीशा है, ये देखिए कैसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह शीशा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए ये पूरे शीशा को तोड़ दिया गया और पुलिस वाहन पर भी हमला हुआ। कई घरों में आग लगा दिए गए और साथ साथ अभी जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर फोर्स मौजूद है, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे थोड़ा चलेंगे, जहाँ पे आग लगी है उस इलाके को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी भी आग जल रहा है, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ दाहिने तरफ का जो दृश्य है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि आग लगी है। अभी भी आग को काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड अग्निशमन और साथ साथ ऊपर धुआं उठता हुआ। तो ये हम आपको दिखा दें कि इस घर में तोड़ फोड़ हुई है
और तोड़ फोड़ के बाद जो आग लगाया गया है, अभी भी आग लगी है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ मेरे बाएं तरफ का जो दृश्य है वो हम भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये इस दृश्य को देखिए, कि अंदर का जो दृश्य है वो देखिए, और उसके बाद समझिए कि लोगों में आक्रोश कितना था कि लोगों ने तोड़फोड़ की, घर में आग लगा दिया, सारे सामान को क्षतिग्रस्त कर दी। और उसके बाद ये पूरा इलाका, पहले तोड़फोड़, उसके बाद तब इसमें आग लगाया गया। और सीधे तौर पे अभी जो अधिकारी है यहाँ पर, जो एसपी मौजूद थे, डीसी मौजूद थे, वो यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार आगे की ओर हम आप ले चलते हैं। देखिए वहां पर भी आग लगी हुई है एक घर में, और उस घर में भी आग लगी है, या उस घर में जो तोड़फोड़ हुई है वहां पर भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। क्या स्थिति है अभी? स्थिति एकदम नियंत्रण में है, नियंत्रण। तो स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले से जो है कि जो स्थिति तनावपूर्ण था वो अभी फिलहाल नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन पुलिस फोर्स की यहाँ पर मौजूदगी है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। इस घर में भी आग लगाया गया था, दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ से धुआं निकल रहा है और ताला लगा है और उसके अंदर आग लगी हुई है, और आग की लपट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप समझिए कि जो गांव है, इस गांव के लोग कितने दहशत में हैं, और अचानक माहौल बिगड़ा, और माहौल ऐसा कि एक तरफ आग लगा दिया गया, दूसरी तरफ तोड़फोड़ की गई और कई लोग घायल हो गए। अभी हम स्पॉट पे हैं, हमारे साथ सरायकेला उपायुक्त है और एसपी साहब भी हैं, लेकिन सबसे पहले क्या मामला है वो सीधे तौर पे इनसे जानने की कोशिश करें। सर, मामला क्या? कतिपय व्यक्तियों के द्वारा एक घर पर पत्थरबाजी की गई और आगजनी का प्रयास किया गया, और उसी घर से संबंधित एक दुकान पर भी आगजनी का प्रयास किया गया। यहाँ पर पुलिस बल और पदाधिकारी उपस्थित थे जिन्होंने उनको सुरक्षित रखा, और उसके बाद तुरंत प्रयास करके फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और लगातार प्रयास करके जो आग लगी थी उस पर नियंत्रण पाया गया है। घर पे जो आग लगी थी वो लगभग बुझाई जा चुकी है, और जो दुकान में आग लगी थी वो भी नियंत्रण में पाया। साथ ही साथ पुलिस के पदाधिकारियों की उपस्थिति में और जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में फ्लैग मार्च किया गया, और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनी रहे। आपके माध्यम से ये विशेष अनुरोध है सभी सरायकेला खरसावां वासियों को और लोगों को भी कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन की सहायता करें। घर में आग देने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसी में बचाव के क्रम में पुलिस की गाड़ियों पे भी तोड़फोड़ हुआ, और उसी क्रम में एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है। और कुछ लोगों को भी चोट पत्थरबाजी हुई है, उसमें भी कुछ सूचना है कि कुछ गांव वाले लोग भी घायल हुए। नहीं, किसी भी गांव वाले को, एक भी गांव वाले को ऐसा कोई ना कोई घायल है, ना किसी को चोट लगा है। पुलिस दल उपस्थित था और जो पदाधिकारी उपस्थित थे उनके द्वारा बचाव किया गया है, और उसी बचाव के क्रम में एक पुलिस वाले को हल्की फुल्की चोट लगी। कल्पित जो था, कल्पित यहाँ है, गिरफ्तार हुई या भाग गया? उसका अभी जांच किया जा रहा है, उस पर पुलिस की टीम लगी हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर स्थिति समान है, लेकिन सबसे अहम जानकारी ये है कि सिर्फ एक लोग घायल हुए हैं जो एक पुलिसकर्मी हैं। हालांकि पुलिस वाहन पर तोड़फोड़ भी की गई है, एक घर में आग लगाया गया है, एक दुकान है वहां पे आग लगाया गया है, लेकिन सीधे तौर पे पुलिस यहां पर मौजूद है, पुलिस पूरी स्थिति को सामान्य कर चुकी है। लेकिन इतना जरूर है कि फ्लैग मार्च हुआ, फ्लैग मार्च कर जो पूरे आसपास के गांव के लोग और इस गांव के लोगों को यह मैसेज देने का प्रयास किया गया कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। सीधे तौर पे प्रशासन मौजूद है, प्रशासन अपने तरीके से देख रही है। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सरायकेला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।